नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका पांच का पंच में। तो आज पांच का पंच में 5 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताते हैं। वो 5 खबरें कौन सी हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा क्यों है खास, ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लाडली बहना योजना कैसे सियासी गहना मध्य प्रदेश की सियासत में बन गई है, इसको भी हम डिकोड करेंगे। दूसरी जो खबर है वो सीएम साई की जो समीक्षा बैठक है उस पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की है, क्या टास्क एंड टिप्स दिए हैं वो भी आपको बताएंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने निगम आयुक्त को राहत दी है, तो राहत भरी खबर निगम आयुक्त के लिए है। ये 5 बड़ी खबरें हैं आज 5 के पंच में, जिन्हें आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री ने मन की बात के बाद अब जो छात्रों से संवाद किया है उससे जुड़ी ये खबर है। मन की बात अक्सर सुनते हैं आप, लेकिन छात्रों से संवाद की आज ये खबर सुनिए। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, छात्रों को टास्क एंड टिप्स दिए हैं। परीक्षा पे चर्चा का ये 9वां संस्करण जिसका प्रसारण हुआ, छात्रों का प्रेशर कम करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के जरिए की। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्र छात्राओं से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको कैसे परीक्षा के दरमियान तनाव मुक्त रहना है, कैसे इसकी तैयारी करना है। इसके साथ ही छात्रों से सवाल जवाब भी प्रधानमंत्री ने किए हैं। यह भी बताया कि जो आप पढ़ाई करते हैं वो क्यों भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं, तो ये भूलने की बीमारी से कैसे बचना है, ये भी छात्रों को प्रधानमंत्री ने बताया है। दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास के भीतर की तस्वीरें हैं, छात्रों से संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश भर के बच्चों ने ये पूरा प्रसारण कार्यक्रम देखा कि कैसे तनाव मुक्त रहना है, कैसे परीक्षा की प्रिपरेशन करनी है। तो आवास पर देश भर के जो बच्चे आए उनसे प्रधानमंत्री ने संवाद किया। सर, मेरा नाम आयुष तिवारी है। सर, तो मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर्स भी मिस करते जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने उसको मैनेज। आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है? लो सर। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेंट बता ली, तो मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर। हाँ? टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यस सर। हर किसी को अवसर नहीं मिल पाता कि पीएम माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं आमने सामने बैठकर उनसे सवाल पूछकर उनसे अपनी बातचीत शेयर कर पाए। उन्होंने बताया कि हम टीचर से 2 कदम पीछे होने की बजाय 2 कदम उनसे आगे रहें, तो हम उनसे पीछे रह ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा की है, जिसमें तमाम सारे विद्यार्थियों को जो है गुरु मंत्र दिए हैं किस तरीके से पढ़ना है। हम बच्चों से पहले बात कर लेते हैं। क्या आज प्रधानमंत्री से सीखने को मिली, किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे? जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे पूरे परीक्षा पे चर्चा पे लगी, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने तरीके से पढ़ने पे जोर दिया। आज सोशल मीडिया में हम अलग अलग जगह से हर कोई व्यक्ति अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा है कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, पर जो प्रधानमंत्री जी ने इस पे जोर किया कि जो आपका तरीका है जिससे आपको समझ में आता है वही बेस्ट तरीका है और उस पर भरोसा रखिए और बस मेहनत करते रहिए। वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी आज के परीक्षा की चर्चा पे। परीक्षा पे चर्चा हुई है क्योंकि बच्चे हैं वो एग्जाम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आप लोग किस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं? परीक्षा पे चर्चा एक माध्यम बन चुका है हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए, कि ऐसे अवसर देना कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको किस तरह से सहयोग करें। तो ये एक माता पिता का भी ज़रूरत होती है, एक शिक्षक की भी होती है और एक मेंटर की भी होती है। जो हमारे साथ हमारे बच्चे हैं उन्हें हम हमेशा बताते हैं कि आप किताबी शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन आप बहुत शांत मन से लें, कोई कॉम्पिटिशन ना करें, अपना जो कर रहे हैं वो उसमें बेस्ट करें और स्ट्रेस को रिलीज करें। यही परीक्षा पे चर्चा का 9वां जो संस्करण हम लोगों ने सुना, उनका आधार ही ये है। कुछ बच्ची भी हमारे साथ, किस तरीके से आपने प्रधानमंत्री को सुना और क्या क्या सीख जो है आपको आज मिली है?
प्रधानमंत्री ने हमें ये बताया कि हमें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें परीक्षा को एंजॉय करना चाहिए, उसमें स्ट्रेस नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि अब सबका 12th बोर्ड है इस बार, तो 12th बोर्ड वाले और चिंतित मतलब टेंशन में रहते हैं। तो सबको उन्होंने बताया कि हमें एंजॉय करना चाहिए, परीक्षा को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पढ़ाई के साथ जो है किस तरीके से एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, इसको लेकर के आज एक गुरु मंत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बच्चों को दिया है और यही कारण है कि बच्चे अब उत्साहित है आने वाले परीक्षा को लेकर के। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। तो 5 का पंच में अगली खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से जुड़ी हुई है। कल बस्तर पंडुम का शुभारंभ होने जा रहा है, राष्ट्रपति इसका शुभारंभ करेंगी। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से जुड़ी हुई, बस्तर दौरे पर रहेंगी। जगदलपुर के लालबाग मैदान में भव्य तैयारी है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी हो गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम साहब ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो गए हैं, व्यवस्थाएं मुकम्मल हो गई हैं। कल बस्तर पंडुम का शुभारंभ माननीय हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो करने वाली है। हाँ, कल बस्तर पंडुम का शुभारंभ माननीय हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो करने वाली है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 7 से 9 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई। 3 दिवसीय दौरा है, कई मायनों में खास है। 7 फरवरी को रात 8 बजे रायपुर आ जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नक्सलवाद के खात्मे पर रणनीति बनाई जाएगी। तो 9 फरवरी को बस्तर पंडुम के समापन में शामिल होंगे। तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीएम साहब का कहना है कि सौभाग्य की बात है, गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तैयारी पूरी है। महत्वपूर्ण है, माननीय गृह मंत्री जी का दौरा हमेशा महत्वपूर्ण रहता है और पिछले साल से बस्तर पंडुम का आयोजन करते हैं। इस साल दूसरी बार कर रहे हैं, जिसके समापन में माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी आएंगे। बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन 2 साल कर चुके हैं, उसमें भी भारी उत्साह उस क्षेत्र के लोगों में दिख रहा है। पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा बस्तर ओलंपिक में भी भाग लिए और बस्तर पंडुम में भी पिछले साल से संख्या बढ़ी है। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा है, क्यों खास ये दौरा? प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी है? देखिए, बिल्कुल बड़ी तैयारियां की गई हैं। बेहद अहम ये दौरा केंद्रीय गृह मंत्री का है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है। कल लगभग 2 घंटे के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ में रहेंगी। वहीं इसके बाद शाम तक जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ आएंगे। तो कहीं ना कहीं बेहद अहम ये दौरा है और बस्तर पंडुम के आयोजन में शामिल होने के लिए द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, जो कि बस्तर पंडुम कई उद्देश्य के साथ चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय जो परंपरा है, संस्कृति है, उसे सहेजने के लिए चलाया जा रहा है। इस आयोजन के कार्यक्रम में शामिल होंगी और इसके साथ साथ जब केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे छत्तीसगढ़, कल से वो 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, तो वो भी 9 तारीख को जो वो बस्तर दौरे पर रवाना होंगे और वहाँ पे बस्तर पंडुम के जो समापन कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर अमित शाह की बात की जाए तो वो छत्तीसगढ़ कल देर शाम पहुँचेंगे। इसके बाद वो 8 फरवरी को एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे, जो कि नक्सलवाद को लेकर के ये बड़ी बैठक होगी। स्थितियों को देखा जाएगा, जो अभी पूरी तमाम एंटी नक्सल ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको लेकर के समीक्षा की जाएगी और इस पूरे दौरे को लेकर के जो अब महज 52 दिन बचे हुए हैं नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अमित शाह नई रणनीति भी सौंपते हुए नजर आएंगे और तमाम समीक्षा भी करते नजर आएंगे कि आखिर। बिल्कुल, तो ये दौरा कई मायनों में खास है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है शिवम, बहुत धन्यवाद आपका। पांच के पंच में अगली बड़ी खबर दुर्ग से। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की बैठक हुई है। इस बैठक में
कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल हुए हैं। मंत्री, विधायक और समस्त जिलों के कलेक्टर भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो सीएम साय ने बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा की, विकास कार्य का ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखा। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग के लिए बजट में 80 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में उन्होंने बताया है। प्रदेश के 3 जिलों में भी महत्वपूर्ण बैठक होगी। आने वाले सुझाव के आधार पर भी इसमें विकास कार्य किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि 2 दिन धान खरीदी बढ़ाने से सभी किसानों के धान खरीदी की उम्मीद अब जताई जा रही है। आईआईटी भिलाई से सरकार के साथ जो एमओयू साइन हुआ है उससे रोजगार बढ़ने की तमाम संभावनाएं हैं। 40 कंपनियों के साथ एमओयू साइन हुआ है। ये बड़ी बैठक, बड़े फैसले, बड़ी रणनीति, विकास का ब्लूप्रिंट तैयार इस बैठक में किया गया। पिछड़ा वर्ग की जो समस्याएं हैं उस पर फोकस किया गया। जो योजनाएं हैं कैसे पिछड़ा वर्ग तक सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। 80 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान भी किया गया है। बचे थे, एक तो जिनका सत्यापन हुआ था, टोकन नहीं कटा था, या कुछ का सत्यापन के बाद टोकन कटा, वो नहीं बेच पाए थे। तो ऐसे सभी लोगों के लिए 2 दिन धान खरीदी का समय बढ़ाया गया था और मुझे विश्वास है कि सभी किसान धान खरीदेंगे। इस बार के लिए 40 कंपनियों से एमओयू हुआ है जो कि आगे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा लाभप्रद होगा। संवाददाता अनुभूति ठाकुर हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। अनुभूति, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ये बड़ी बैठक हुई है। सीएम साय ने कई मुद्दों पर चर्चा की, विकास का ब्लूप्रिंट सामने रखा। इसके साथ ही जो पिछड़ा वर्ग की समस्याएं, इसके अलावा क्या मुद्दों पर चर्चा हुई है? आपको बता दूं कि जो आज जो मुख्य मुद्दा था वो पिछड़ा वर्ग के विकास को लेकर ही था। आज यहाँ पर 17 जिले के कलेक्टर शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री आनंद साव, मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्री, सांसद, विधायक यहाँ पर शामिल हुए थे। सबने सबसे पहले यहाँ पर सुझाव दिए और जो कार्य पूर्व में स्वीकृत हो चुके हैं उनकी यहाँ पर समीक्षा की गई। सुझावों के आधार पर जो है एक मैप तैयार किया गया। इसके अलावा आगे क्या कार्य किया जा सकता है उस पर भी चर्चा की गई। वर्तमान में जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उनकी क्या स्थिति है इस पर समीक्षा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो जनप्रतिनिधि है वो जो है वो सीधे तौर पर विकास कार्यों से जुड़ सके, उनकी मॉनिटरिंग कर सके, देख सके कि किस तरह से उनके क्षेत्रों में ये विकास हो रहा है। आपको बता दूं कि प्राधिकरण के अंतर्गत 35 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। उन्हीं के विकास को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शैक्षणिक विकास है, सामाजिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, इस पर जोर दिया गया। इसके अलावा जो आत्मनिर्भर बनाने युवाओं को, इस पर भी यहाँ पर जोर दिया गया। इसके अलावा बता दूं कि आज यहाँ पर आईआईटी भिलाई के साथ 40 विभिन्न आईटी कंपनियों ने एमओयू भी यहाँ पर साइन किया है। जिसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो आईटी कंपनियों के आने का रास्ता यहाँ साफ हो गया है और जल्द ही जो ये यहाँ के जो बच्चे हैं वो बाहर जाते थे रोजगार के लिए, उनको जो है यहीं पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही जो नवाचार है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज की जो बैठक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही। अनुभूति, कौशल विकास पर मुख्यमंत्री ने फोकस किया। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग आयोग की समस्याएं हैं, जो लंबित मांगे हैं, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। बिल्कुल, जिस तरह की जो उनकी लंबित मांगे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी मांगे होगी उसे यहाँ पर जरूर पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है और मेन उनका फोकस यही है कि जो मुख्य रूप से जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सीधे तौर पर जुड़ सके ताकि जो कार्य तुरंत किए जा सके हैं उसे विलंब न किया जाए, तुरंत ही वो कार्य स्वीकृत हो सके और साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास संभव हो सके। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है अनुभूति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना पर सियासत हो रही है। लाडली बहना एक बार फिर सियासी गहना मध्य प्रदेश में बन गई है। विवाद हो रहा है मंत्री करण सिंह वर्मा हैं, उनके बयान पर। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना पर सियासत हो रही है। मंत्री करण सिंह वर्मा ने एक बयान दिया, उसके बाद सियासी बखेड़ा पैदा हो गया। लाडली बहनों को सीधी सीधी उन्होंने धमकी दी है। एक कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने बहनों से कहा कि अगर आप कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी तो आपका नाम काट दिया जाएगा। सीहोर के इछावर में यह कार्यक्रम हुआ, इसी दौरान उन्होंने ये धमकी लाडली बहनों को दी है। अब इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कह रहे हैं कि ये तो सीधा सीधा
भाजपा की सरकार महिला विरोधी है, महिलाओं के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। गैर जिम्मेदाराना ये बयान है करण सिंह वर्मा का। इससे पहले विजय शाह जो कि मंत्री हैं, वो भी लाडली बहनों को लेकर एक बयान दे चुके हैं। तो इन दोनों के बयान आप सुनिए किस तरह से कांग्रेस इन दोनों नेताओं के बयानों को महिला विरोधी बता रही है। लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे सीएम मैडम, सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। दे देंगे यहाँ से रिपोर्ट। अरे भाई जो देता उसका बोलो। जो सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, कम से कम 2 साल में और नहीं तो फिर जिनके ढाई तो बढ़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई जरा जांच के बाद ही देखेंगे बढ़ रहे हैं। किसी को आधार में वो लिंक नहीं है ना, तो जांच में थोड़ा ट्रेंडिंग कर दें तो ट्रेंडिंग हो जाएगी। जांच ट्रेंडिंग हुई मैडम। तो विवादित बयान के बाद मंत्री करण सिंह वर्मा की सफाई भी सामने आई। अब क्या कह रहे हैं आप सुनिए। मैं 5 तारीख को अपने इच्छा प्रवास पे था, अस्पताल का उद्घाटन करना था। सबसे पहले वहाँ बहनों को प्रणाम किया और अंत में बहनों को कहा कि सभी को मैं मेरी ओर से भोजन पर आमंत्रित कर रहा हूँ। सारी बहनों को जो 800 निवासी हमारी धर्मंदा में बहना है कि मैं मेरी तरफ से उनको भोज दूंगा और सारी जानकारी उनको हम देंगे कि हम लखपति कैसे बन सकते हैं, दीदी कैसे बन सकते हैं, समूह कैसे चला सकते हैं। इस सारी योजना के लिए मैंने उनको कहा कि इनको बुलाइए। और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की क्योंकि बहनों का जो एक संज्ञान में आया मेरा वीडियो में, उसमें कोई पैसे ना काटे जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार है, पैसे उनको मिलेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे, कोई पैसा नहीं काटेगा। मगर कोई ने इसके माध्यम से मेरे संज्ञान में आए, किसी ने कहा कि नाम काटे जाएंगे, ये जोड़े जाएंगे, ऐसी मेरी ओर से कोई ऐसा वीडियो मैंने कहा नहीं। और अगर कोई असावधानी भी त्रुटिपन हो सकती है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। तो खेद व्यक्त कर रहे हैं करण सिंह वर्मा। पहले बयान दिया, उसके बाद वीडियो वायरल हुआ, तो अब सफाई भी दी। संवाददाता रंजन भगत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन, पहले विवादित बयान, अब करण सिंह वर्मा की सफाई, उधर कांग्रेस निशाना भी साध रही है। जी बिल्कुल सोनू, देखिए इस पूरे मामले को लेकर के जो है सियासी घमासान कहीं ना कहीं देखने को मिला और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष से लेकर के जो पीसीसी के चीफ है चित्तू पटवारी, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करके करण सिंह वर्मा को घेरने का काम किया। वहीं बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो तमाम सारे मंत्री, विधायक, प्रवक्ता बसते हुए नजर आए और सीधे तौर पर ये बयान जो है एक तरीके से निजी बयान करार दे दिया। क्योंकि अब जिस तरीके से बयान वायरल हुआ है, जिसमें सीधी तौर पर वो लाडली बहनों को कह रहे हैं कि अगर उनको पैसा मिलता है तो उनको कार्यक्रम में जरूर आना चाहिए। और ऐसा ये पहली बार ऐसा बयान नहीं है, इससे पहले भी जो मंत्री है विजय शाह, वो इसी तरीके का बयान दे चुके हैं। यानी लगातार मंत्री जो है इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि लाडली बहनों को जो है हमारी सरकार पैसे दे रही है, हमारी सरकार पैसे दे रही है तो उनको कार्यक्रमों में आना चाहिए। कार्यकर्ता के तहत जो है उनको ट्रीट किया जा रहा है और यही कारण बिल्कुल रंजन, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बहुत धन्यवाद आपका। अब जबलपुर से बड़ी खबर है। भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को फौरी राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट से ये राहत मिली है। सीजीआई की बेंच ने सिंगल बेंच की सुनवाई पर रोक लगाई है। अवमानना की सजा पर ऐलान होना था। अवमानना के मामले में निगम आयुक्त दोषी ठहराई गई हैं, सजा का ऐलान होना था, लेकिन अब सरकार की ओर से जो आवेदन पेश किए गए उस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। भोपाल स्थित मार्लिन बिल्डकॉन की जो संपत्ति है उसको तोड़ने का ये पूरा मामला है। बिना कानूनी प्रावधान के पालन किए कब्जा तोड़ने का आरोप है। अब हाईकोर्ट ने एससी की गाइडलाइन का पालन किए बिना निर्माण तोड़ने का दोषी पाया था, लेकिन अब राहत मिली है हाईकोर्ट से। कमिश्नर के खिलाफ कंटेम्प्ट ड्रॉ किया था, जिसके खिलाफ हम डिवीजन बेंच गए थे।
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने आज उस पर स्टे दे दिया है और 18 तारीख को केस रखा हुआ। जो भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई थी सारे प्रकरण पे चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने उस पर स्टे कर दिया है। संवाददाता प्रतीक अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, संस्कृति जैन को बड़ी राहत मिली है जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी राहत है, फौरी यानी तात्कालिक राहत हम इसे कह सकते हैं। एक निजी बिल्डर की जो कब्जा था उसे तोड़ने का ये पूरा मामला था और जो बिल्डर था उसने इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो है डेमोलिशंस की उसकी अनदेखी कहीं ना कहीं की गई है और इसके तहत जो है उन पे कार्रवाई की गई। सिंगल बेंच ने जब इस मामले पर निगमायुक्त को तलब किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि तमाम प्रावधानों को पूरा किए ही कार्रवाई की गई है और यथास्थिति बनाए रखने के लिए फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है और ना ही किया जा सकता है। इस जवाब के बाद से हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट माना था यानी अवमानना मानी थी और आज सुबह 2:30 बजे इस सजा पर जो है ऐलान किया जाना था। इस बीच संस्कृति जैन की ओर से यानी सरकार की ओर से एक आवेदन जो है चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच के समक्ष रखा गया और ये बतलाया गया कि म्युनिसिपल एक्ट के तहत जो प्रावधान होते हैं उसका पूरा पालन किया गया, बिल्डर को पर्याप्त समय दिया गया, नोटिस भी सर्व किए गए। कुछ टेक्निकल जो गाइडलाइन का फॉलो होना था जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है संभवतः वो जरूर ना हुआ हो, लेकिन इस पे फिलहाल इतनी बड़ी सजा का ऐलान कर देना या फिर अवमानना का दोषी ठहराया जाना कहीं ना कहीं गलत होगा। उन्होंने सुनने का प्रॉपर मौका दिया जाए तो चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने फिलहाल पूरी कार्रवाई को स्थगित कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है और 18 फरवरी को जो है इस पूरे मामले की अगली सुनवाई नियत की गई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि संस्कृति जैन को जो कि निगमायुक्त है भोपाल नगर निगम की, बिल्कुल, तो अगली सुनवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा। प्रतीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज 5 के पंच में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।